आज की वीडियो में दो मुद्दे हैं। एक तो है कांग्रेस अपने आप को राम भक्त सिद्ध करने में लगी हुई है और दूसरा मुद्दा है कि कुछ आईएएस ऑफिसर्स ने लव जिहाद विरोधी कानून के विरुद्ध आवाज उठाई है। वीडियो पूरा देखिए और इसे अधिक से अधिक शेयर कर लोगों को इन दोनों मुद्दों के बारे में अवगत कराइए। नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, आप सभी को पता है कि कांग्रेस अब अपने आप को एक राम भक्त बताने की कोशिश कर रही है और कांग्रेस का कहना है कि राम मंदिर उनका सपना था। उन्होंने इसके लिए बहुत कुछ किया है और अब वो राम मंदिर बनाने के लिए भी अपना सहयोग देना चाहते हैं। पैम्पलेट आदि छपवाकर लोगों से राम मंदिर में दान देने के लिए तो निवेदन कर ही रही है, साथ ही वो अपने आप का भी प्रचार कर रही है कि ये मुद्दा हमारा था, हम राम मंदिर बनाना चाहते थे, हमने इसके लिए ये किया वो किया। जबकि जनता जानती है कि कांग्रेस ने राम मंदिर के लिए क्या किया और क्या नहीं किया। अब सभी ये चीज समझते हैं कि प्रभु श्री राम को काल्पनिक किसने कहा था। कौन है जिसने राम सेतु को तोड़ने की बातें करी थी। कौन है जो कि इतने सालों से राम मंदिर के विरुद्ध कोर्ट में लड़ रहा था। इन्हीं का वकील कपिल सिब्बल ना। इतना ही नहीं, शिलान्यास के समय भी इन्होंने जमकर तांडव मचाया था और अब ये कहते हैं कि राम मंदिर हमारा मुद्दा था, राम मंदिर हमारा सपना था, हमने ये किया, राजीव जी ने ये किया, हमारे इसने वो किया। लेकिन सच्चाई ये है कि ये इतने बड़े कालनेमी हैं कि ये हर चीज में अपने आप को दिखाना चाहते हैं, अपने आप को बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में राष्ट्र और हिंदू धर्म के लिए ये अत्यंत घातक सिद्ध हुए और ये अब सारी जनता अच्छे से समझ चुकी है। इसलिए जनता इन्हें बराबर जवाब भी देगी। सही देखा जाए तो जवाब इन्हें मिल रहा है और अब ये अपने आप को हिंदुओं के पक्षधर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कल तक जो ये कहते थे कि मंदिरों में जाने वाले लड़कियां छेड़ते हैं, आज वही राम मंदिर के लिए कह रहे हैं कि भाई इसमें सहयोग करो। इन्हें केवल और केवल राजनीति से मतलब है, सिर्फ राजनीति और सीट चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। ना इन्होंने कभी गौ माता का सम्मान किया। गौ माता को लेकर जो कानून बनने वाले थे उनको रोकने वालों में भी सबसे आगे यही है। पहले नेहरू जी ने रोका, फिर इंदिरा गांधी ने रोका। हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, ये शब्द देने वाला कौन है। खैर, अब हिंदुओं को समझना होगा कि कौन उनका है, कौन उनका नहीं। हिंदुओं को कालनेमियों की पहचान करनी होगी ताकि वो अपने आप को और अपने धर्म को और अपने राष्ट्र को बचा सके। सभी भक्त राम मंदिर के लिए जमकर योगदान करें, जितना आपका सामर्थ्य है उसके हिसाब से योगदान करें और जैसे भी आप सही तरीके से सही जगह योगदान करें ताकि आपका पैसा गलत हाथों में न जाने पाए। अब हम दूसरे मुद्दे पर आते हैं, जिसमें योगी सरकार द्वारा जो लव जिहाद विरोधी यानी धर्मांतरण विरोधी जो कानून लाया गया है उसका विरोध कई लोग कर रहे हैं, बहुत समय से किए जा रहे हैं और हाल ही में 104 आईएएस ऑफिसर्स ने इसका विरोध करते हुए योगी जी को पत्र लिखा। उनका कहना है कि लव जिहाद जो एक शब्द है ये दक्षिणपंथी विचारधारा के लोगों द्वारा उपजाई गई चीज है, ऐसा कुछ है ही नहीं वास्तव में। इनका मानना है कि इस कानून से हिंदू मुस्लिमों के बीच जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको नुकसान पहुंच रहा है। इनका ये भी कहना है कि ये जो कानून है ये मुस्लिम लोगों को जबरदस्ती प्रताड़ित करने के लिए बनाया गया है। यानी ये साफ साफ लव जिहाद को मानने को तैयार नहीं है। इन्हें लव जिहाद में फंसी हुई हिंदू लड़कियां नहीं दिखती। इन्हें वो लड़कियां नहीं दिखती जिनको ये नाम बदल कर फंसाते हैं, उन्हें प्रताड़ित करते हैं, उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराते हैं, उनको कईयों को तो ये मार भी देते हैं। अभी हाल ही में हमने कई ऐसे किस्से देखे हैं जिनमें हिंदू लड़कियों को मार दिया गया, उन्हें ब्रीफकेस में पैक करके फेंक दिया गया। कि एक निकिता को तो हाल ही में खुलेआम गोली मारी गई है। फिर भी इन आईएएस ऑफिसर्स को लव जिहाद जैसी कोई चीज दिख नहीं रही। ऐसे में सुदर्शन न्यूज द्वारा चलाई गई सीरीज यूपीएससी जिहाद को पर विचार करने का मन करता है। सब कुछ साफ साफ दिखने के बाद भी उस चीज को नकारना और हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार अन्याय पर मुंह बंद कर कर केवल एक समुदाय के लिए तड़फड़ाना, क्या ये निष्पक्षता है। क्या सरकार को आईएएस आईपीएस ऑफिसर चुने जाने वाली प्रक्रिया पर कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं है। योगी सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है
लेकिन दोस्तों, हम सभी को योगी सरकार का ही नहीं, केंद्र सरकार से भी हमें ये निवेदन करना होगा कि जो लव जिहाद यानी धर्मांतरण विरोधी कानून यूपी में लागू किया गया है, उसे पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए और उसका कठोरता से पालन होना चाहिए। ये हमारे हिंदू बच्चियों की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। हम सभी को मिलकर प्रयत्न करना होगा ताकि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित कर सकें। जिहादी, मिशनरियाँ, वामपंथी ये सब एक्टिव हैं, सब सक्रिय हैं। फिर क्या ऐसे समय में हमें पूर्णतः सक्रिय नहीं होना चाहिए? क्या हमें सरकार का समर्थन नहीं करना चाहिए यदि वो हमारे समर्थन में कोई कानून बना रही है, हमारे समर्थन में कोई कार्य कर रही है? विधर्मी और विरोधी एकजुट होकर सही कार्यों का भी विरोध कर रहे हैं, तो क्या हमें सही कार्यों का समर्थन नहीं करना चाहिए? दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, जैसे भी संभव हो सही का समर्थन कीजिए, सत्य का साथ दीजिए, क्योंकि केवल बैठ के देखते रहने से सत्य का विजय नहीं होगी। असत्य और अधर्म बहुत तेजी से अपने कार्य को कर रहे हैं। हमें भी सत्य का साथ देना होगा, सही का समर्थन करना होगा। उठिए और सत्य को समझिए, उसका साथ दीजिए, उसका समर्थन दीजिए, उसे मजबूत कीजिए। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की